पुराने जमाने में किसी से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए शराब का इस्तेमाल किया जाता था। तो तू क्या कह रहा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तू उसके साथ क्या करना चाहता है? नहीं वो ऐसे नहीं, तू कुछ बोल रहा था ना? अरे नहीं बोल रहा था ना? मुंह से निकल गया यार, जानते ना। और शायद आज भी कई लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। पर अर्ली 1900s में डॉक्टर रॉबर्ट हाउस ने ये नोटिस किया कि जब भी वो अपने पेशेंट्स को स्कोपोलामीन नाम का एनेस्थेटिक देते थे तब उनके पेशेंट्स ट्वाइलाइट स्लीप में चले जाते थे, एक ऐसा स्टेट जिसमें उनके पेशेंट्स अपने बारे में ऑटोमेटिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रिवील करने लगता था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर हाउस ने उस ड्रग के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वो अपने पेशेंट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को इजीली निकाल सकते हैं। डॉक्टर हाउस का ये क्लेम बहुत बड़ा था, स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट के लिए, क्योंकि इस ड्रग के मदद से किसी भी क्रिमिनल केस को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था। और इनका ये दावा 1922 में टेस्ट किया गया जब 2 कन्विक्ट्स जो अपनी इनोसेंस को प्रूव करना चाहते थे वॉलंटरीली इस टेस्ट को लेने के लिए राजी हुए। एंड गेस व्हाट, उनकी इनोसेंस प्रूफ भी हो गई। ये मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किसी भी क्रिमिनल केस को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं, तो आज भी पूरी दुनिया में इतने सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग क्यों है? Which again raises the question कि क्या ये ट्रूथ सीरम्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करती भी है या ये सब एक ब्लफ है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ट्रूथ सीरम का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड यूज 1903 में न्यूयॉर्क में किया गया था, जब एक पुलिस ऑफिसर को ईथर नाम का एक ड्रग देके उससे अपनी वाइफ की मर्डर का कन्फेशन करवाया गया था। द पॉइंट इज, यस, ट्रूथ सीरम्स एग्जिस्ट करती है, बट देयर इज अ कैच। स्कोपोलामीन के सच निकालने की डिस्कवरी के बाद बार्बिट्यूरेट्स, सोडियम एमाइटिल और सोडियम पेंटोथेल जैसे कई और ट्रूथ सीरम्स को एक्सप्लोर किया गया, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया था, क्योंकि इन ड्रग्स का एक छोटा सा डोज पेशेंट्स की हार्ट रेट डिक्रीज कर देता था, उनकी एंजाइटी, उनकी टेंशन को पूरी तरह खत्म कर देता था। इसका फायदा यह था कि सोल्जर्स अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने ट्रॉमा के बारे में रिलैक्स्ड होकर बोल पाते थे। इन ड्रग्स की इन्हीं इफेक्टिवनेस की वजह से आगे जाकर ये इंटरोगेशंस का एक इसेंशियल कंपोनेंट बन गया। एक बहुत बड़ा र्यूमर्ड ट्रूथ सीरम का नाम है SP-17, जिसे सोवियत यूनियन की मेन सिक्योरिटी एजेंसी KGB अपने ही एजेंट्स के ऊपर यूज करता था। KGB अपने एजेंट्स को S-17 देकर उन्हें इंटरोगेट करके उनकी वफादारी चेक करता था। और इस ड्रग का ये फायदा था कि इसका कोई स्मेल या टेस्ट नहीं था, जिसके वजह से इसे चाय या कॉफी में मिलाकर पिलाने में कोई शक नहीं करता था। प्लस ये इंट्रोगेशन के समय की सारी इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरीज इरेज कर देता था, which makes it very very effective। इंडिया में कुछ ही रेयर क्रिमिनल केसेस में नार्को टेस्ट या नार्को एनालिसिस किया जाता है, जिसमें एक्यूज्ड को उनके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उनका वेट, ब्लड प्रेशर जैसे कई चीजों को टेस्ट करने के बाद उन्हें ट्रूथ सीरम का ड्रग दिया जाता है। झूठ बोलना एक रेशनल इंसान, एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम फुल्ली कॉन्शियस होते हैं। हम उस झूठ के अराउंड के एनवायरनमेंट को अपने दिमाग में क्रिएट कर पाते हैं, लॉजिकली सोच पाते हैं। और ये ड्रग्स पेशेंट को एक हिप्नोटिक स्टेज में भेजकर उसी लॉजिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है एंड थ्योरेटिकली सच बुलवाता है। आई रिपीट, थ्योरेटिकली। स्टडीज के हिसाब से ट्रूथ सीरम्स हमेशा 100% इफेक्टिव नहीं होते और कई लोग झूठ और इमेजिनरी स्टोरीज भी बनाकर बोल पाते हैं। मीनिंग, इन ड्रग्स के इफेक्ट में कही गई बातों को किसी केस में एक प्रूफ, एक एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। तो नार्को टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें पूछे गए क्वेश्चन से इन्वेस्टिगेटर्स को कई बार नए हिंट्स, नई एविडेंसेस के बारे में पता लगता है, जो केस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। प्लस ज्यादातर केसेस में पेशेंट्स को ये नहीं पता होता कि उनसे क्या पूछा गया था और उन्होंने क्या बताया। सो कई बार पेशेंट्स नार्को टेस्ट के बाद भी कई सारी चीजें रिवील कर देती है, ये सोचकर कि उन्होंने टेस्ट में ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता दिया है, इवन दो दे डिडंट। द मेन प्रॉब्लम अबाउट दिस ड्रग्स इज दैट कि डोसेज की प्रोसेस में एक छोटा सा गलती पेशेंट्स को कोमा में भेज सकती है एंड इवन डेथ भी हो सकती है। एंड इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज में इसे इनह्यूमन एंड टॉर्चरस कंसिडर किया जाता है। इंडिया में भी नार्को टेस्ट करने के लिए कोर्ट का परमिशन और एक्यूज्ड का कंसेंट चाहिए होता है, जिसके बाद पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को टेस्ट किया जाता है एंड कई एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। हेंस द रीजन व्हाई हर एक क्रिमिनल केसेस में नार्को टेस्ट नहीं किया जाता। सो हाँ, ये हैरी पॉटर की दुनिया में पाई जाने वाली ट्रूथ सीरम एग्जिस्ट करती है, बट इट्स नॉट 100% इफेक्टिव एंड इसीलिए सैडली हम हमेशा सच नहीं जान पाएंगे। Not yet. By the way, tell me your secret. Have you subscribed?